नमस्ते सर, मेरा नाम सलोनी है। मैं अमिला की रहने वाली हूँ। मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं। कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं पैसा कमा सकूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सलोनी मैम। पढ़ाई लिखाई पूरी हो चुकी है? यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या मैटर है? नमस्ते सर, मेरा नाम नेहा है। मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। मैं ग्रेजुएशन करके घर पे बैठी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे पढ़े लिखे लोगों की और हाउसवाइफ लोगों की भी मदद हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कहने का मतलब ये था कि नेहा जी, आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई है और घर पे आप बैठी हैं ना? जी सर। और पैसा कमाना आप चाहती हैं? यस सर। जी, तो घर में आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने दर्शकों से मैं बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार है दोस्तों, और मैं रहने वाला मऊ डिस्ट्रिक्ट अमिला रेलवे स्टेशन के हैं। दोस्तों, यदि अगर हम बात करेंगे बिजनेस की और बात करेंगे एक अच्छी शुरुआत की और बहुत अच्छा अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान दीजिएगा कि जो लोग मेहनती होते हैं, जो लोगों के अंदर एक गुड विलनेस होता है कि हमको अपने माता पिता के इमोशन पे काम करना है, अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को लेकर के 100% अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, तभी जाकर के वो व्यक्ति पैसा कमा पाता है ना? अगर जो व्यक्ति बस टाल मटोल करेगा, समझ रहे हैं ना, पढ़ाई लिखाई कर लेगा, फालतू की जगहों पे टाइम देगा, तो वो दोस्तों कभी जीवन में बड़ा पैसा नहीं कमा सकता है। आपके बीच में एक ऐसे आइडिया को लेकर के आया हूँ और एक ऐसे आइडिया के ऊपर बातचीत करने वाले हैं कि यदि अगर आप लोगों ने मेरी बातों को अगर दिल से समझ लिया और 100% मैं बता रहा हूँ, यदि अगर इसको अपना लिया तो इंडिया में आप बहुत बड़े लेवल पर हम इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि सर हम कितना पैसा कमा सकते हैं। या डेली का डेली अगर बात की जाए, आप 2000 रुपया कमाना चाहते हैं, आप डेली पैसा 1000 रुपया कमाना चाहते हैं, आप डेली पैसा 500 रुपया कमाना चाहते हैं, तो आप पैसा कमा सकते हैं। हम हर एक बिंदु पे बात करेंगे, हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। इसको मार्केट से कहाँ से उठाएंगे, कहाँ पे बेचेंगे, कैसे पैकिंग करेंगे, कैसे बनाएंगे, समझ रहे हैं ना? हम हर एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, है ना? जैसे मान लीजिए आपका रॉ मटेरियल अगर नहीं मिलेगा तो आप माल नहीं पाएंगे, तो बनाएंगे कैसे बिस्किट से, है ना? तो कोई भी जो बिस्किट है उसको बनाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए दोस्तों एक अपनी पर्सनल नॉलेज होती है। क्या होती है? पर्सनल नॉलेज। और कोई भी व्यक्ति जब पर्सनल नॉलेज लेकर के बैठता है और चीज़ों को समझता है, तभी जाकर के दोस्तों को पैसा कमा पाता है। तो आइए हम बताते हैं देर न करते हुए कि कैसे कैसे ये काम आगे बढ़ेगा और किस तरीके से आप लोग अपने जीवन में अच्छा पैसा कमाएंगे। बात करेंगे अगर शुरुआती दौर में, तो आप अपना, जैसे कहा जाता है ना कि एक ट्रायल होता है। क्या होता है? ट्रायल, या उसको बोलते हैं टेलर भी बोलते हैं। फिल्मी दुनिया में क्या बोलते हैं? टेलर। यदि अगर आप टेलर मनो देखना चाहते हैं, आप लोग हाउस वाइफ हैं या आप लोग स्टूडेंट हैं या कोई भी हमारी जो बहनें हैं गांव में बैठी हैं और पढ़ाई लिखाई करके बैठी हुई है, घर में पैसे का बहुत चैलेंज है, पति कमाते हैं तो फिर भी आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो पा रही हैं, मैं रियली बता रहा हूँ, जो भी हमारे दर्शक भाई अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए ये गारंटी है, अपने ज़बान से कह रहा हूँ कि वो आदमी पक्का सफल हो जाएगा इस बिजनेस में। और मात्र ये बिजनेस कितने रुपए से शुरू होगा? मात्र दोस्तों 100 रुपये से। समझ रहे हैं? कितने रुपए से? 100 रुपये से। भारत में अगर आज 2025 में 100 रुपये को अगर देखेंगे तो 100 रुपये में मेरे भाई कोई चीज़ आपको मार्केट में मिलने वाली नहीं। 100 रुपये में, अरे 100 रुपये में क्या बिजनेस है? 100 रुपये में कौन सा बिजनेस हो सकता है? 100 रुपये में तो लोगों को सब्जी नहीं मिलती है। 100 रुपये में क्या धंधा चलेगा? चलता है धंधा, बस आपका IQ पावर अगर अच्छा है, यदि अगर आप मेहनत करते हैं तो गारंटी के साथ आप पैसा कमा सकते हैं मात्र 100 रुपये में। अब देखिए, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ, चीज़ों को रिसर्च करके बताता हूँ, और मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया है। हमने इसके ऊपर मार्केटिंग प्लानिंग के ऊपर काम भी किया है, और मेरे पास जो अनुभव है वो आपको कर रहा हूँ। बस आपको बिलीफ सिस्टम अपना मजबूत रखना है और इरादा मजबूत रखना है कि यदि अगर मैं अपने
अपने माता पिता की मदद करना चाहता हूँ तो गारंटी के साथ इस बिजनेस को अपनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो आइए हम बात करते हैं इस बिजनेस के ऊपर। सबसे पहले इसका रॉ मटेरियल कहाँ पे मिलेगा? तो इसका जो रॉ मटेरियल है हर एक किराना की दुकान पे मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाएगा? किराना के दुकान पे। और किराना के दुकान पे बात किया जाए तो जो किराने की दुकान है वो आपके हर एक गली मोहल्ले में है, हर एक गांव में है, हर एक शहर में है, हर एक चट्टी चौराहे पे है। उसको बोलते हैं मैदा। क्या बोलते हैं? मैदा। आप अगर 1 किलो मैदा दोस्तों लेंगे तो 40 रुपये का खर्चा आएगा। कितना आएगा? 40 रुपये का दोस्तों खर्चा आएगा। 40 रुपये के खर्चे में मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 20 रुपये का रिफाइन खरीद लीजिए, चाहे 30 रुपये का रिफाइन खरीद लीजिए और 5 रुपये का तेल किसी ने आपको दिल से याद किया है। स्वाद बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और चीनी हल्का सा मिला देंगे। समझ रहे हैं ना? और आपके घर में कढ़ाई होगी, आपके घर में छनौटे होंगे, है ना, जो आप लोग पूड़ी उड़ी तलते हैं, है ना, तो आपको तो खरीदने की ज़रूरत है नहीं। घर में कढ़ाई भी है, घर में आपके पास छनने वाली छलनी भी है ना, चलनी भी आपके घर ही में है, आपके घर में परात भी है, सब कुछ आप ही के घर में है। मार्केट से सिर्फ क्या चीज़ आप खरीदेंगे? 100 रुपये में सिर्फ मैदा खरीदेंगे, आप थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे, समझ रहे हैं ना, 5 रुपये का, और 5 रुपये का तेल लेंगे, समझ रहे हैं ना, आप 20 से 30 रुपये का रिफाइन दे लेंगे आप। मैं दोस्तों बता रहा हूँ आज मार्केटिंग की दुनिया में इतनी बड़ी मार्केटिंग है, इतना पैसा कमाते हैं लोग कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसमें मात्र छोटा सा एक लाइसेंस लेना पड़ता है। 200 से लेकर 250 रुपया या 500 1000 रुपये का लाइसेंस बनता है, फसाई का लाइसेंस। किसका? फसाई। वो फसाई का लाइसेंस लेना पड़ेगा आप लोगों को अगर बड़े उद्योग धंधे करने हैं तब, या आप घरेलू लेवल पे अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आप बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे तो धीरे धीरे आपका काम बढ़ता जाएगा। अब जैसे इस बिस्किट के बारे में बात किया जाए, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा 2 4 6 8 बिस्किट पैक करती है ना, 8 बिस्किट पैक होता है मेरे दोस्तों। तो 8 बिस्किट जो पैक होता है, ये 8 बिस्किट अगर आप देखेंगे तो 20 रुपये का पड़ता है और 10 रुपये का पैकेट पड़ता है। कितने रुपये का पड़ता है? कुछ कंपनियां 20 रुपये की बनाती है और कुछ कंपनियां 20 रुपये का बनाती है, कुछ 10 रुपये का बनाती है। लेकिन ये बिस्किट मेरे भाई कभी भी आपको 5 रुपये में मिलने वाला नहीं है। सिर्फ इंडिया में बहुत सारी नामी गिनामी जो कंपनियां हैं उसकी क्वांटिटी कम होती है, उसकी लंबाई चौड़ाई हल्की होती है, पतली होती है, नाम मात्र के लिए वो बिस्किट होता है। लेकिन मेरे भाई उसको बनाने की जो विधि है उनके लिए बेस्ट क्लास है। लेकिन किसान भाइयों के लिए, हमारे गरीब दोस्तों के लिए, हमारी गरीब माताओं बहनों के लिए चाय में ये बिस्किट भिगा करके बच्चे अच्छे से खाते हैं। घर घर बिक सकता है, समझ रहे हैं ना, हर घर में ये बिस्किट बिकता है। अगर आप इसकी मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे तो अगर एक दिन में अगर इसको मार्केटिंग करते हैं तो बहुत बड़े लेवल पर कमाएंगे पैसा। यानी आप 40 रुपये का मैदा खरीदेंगे, अगर मान लीजिए कि 40 रुपये में 1 किलो मैदा आता है और 1 किलो मैदे में लमसम मेरे भाई कम से कम अगर बनेगा तो कुछ नहीं बनेगा तो 400 से लेकर 500 रुपये का आप बना सकते हैं बिस्किट। कितने रुपए का? 400 से लेके 500, यानी 5 गुना पैसा। सोच के देखिए। आइए तो दोस्तों आप लोगों से मेरी बातचीत चल रही थी कि यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो ये बिस्किट की जो लागत है, यानी आप जो है 1 किलो मैदे में और 20 रुपये से लेकर के 30 रुपये का तेल लगता है। ठीक, इसमें तिल लगता है, हल्का सा नमक डाल देंगे, सेंधा नमक और थोड़ा सा चीनी मिला देंगे और चीनी को ऊपर से लगा देंगे हल्का सा। जब बनाएंगे छानेंगे तो हल्का चीनी बिछाए रखेंगे, ऐसे ऐसे उस पर लगाते चले जाएंगे। और जैसे ही चीनी जब ऊपर लगा देंगे तो उसका टेस्ट कितना बढ़िया हो जाता है आपको अंदाज़ा नहीं है। जब खाएंगे तो एकदम कुरकुरे। और इसकी जो मार्केटिंग प्राइस है उस मार्केटिंग प्राइस से कम पैसे में भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है। मैं बात करूं दोस्तों तो आज बिस्किट की मार्केट, पार्ले जी कंपनी का नाम सुने आप लोग? यस सर, यस। कितनी बड़ी कंपनी है।
बहुत बड़ी कंपनी है, कम से कम अरबों खरबों रुपए का टर्नओवर करती है। लोगों को लगता है कि वो कंपनी मात्र 10 पैसे कमाती है, लेकिन वो कंपनी कै गुना कमाती है? 5 गुना पैसा कमाती है। कितना गुना ज़्यादा? 5 गुना, यानी अपने इन्वेस्ट का 5 गुना पैसा वो कंपनी कमाती है। तभी वो आज इंडिया में नंबर 1 ब्रांड कंपनी बनी हुई है ना। तो कोई भी बिजनेस छोटा मोटा बिजनेस नहीं होता है, बस उस बिजनेस की क्वालिटी को आपको समझना होता है और उस क्वालिटी के ऊपर दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ता है। यानी अगर इस क्वालिटी के ऊपर अगर आप ध्यान दे देंगे, इसमें थोड़ा सा ऊपर से तिल लगा देंगे, हल्का सा चीनी लगा देंगे तो और ज़्यादा इसमें स्वाद आ जाएगा। इलायची भी डाल सकते हैं स्वाद के अनुसार, पीस करके बारीकी में, समझ रहे हैं ना, तो इसका स्वाद और बढ़िया हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। नमकीन वाला बिस्किट, मीठा बिस्किट, इस तरीके की कई क्वालिटी के बिजनेस, कई क्वालिटी के बिस्किट आप बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना। इस तरीके का जो मार्केटिंग अगर देखा जाए तो आप अपनी मार्केटिंग कैसे करेंगे, आप अपनी मार्केट में सेलिंग कैसे बढ़ाएंगे, अगर इसके ऊपर बात की जाए तो मिनिमम अगर 5 गुना ज़्यादा अगर पैसा मिल रहा है, सोचिए अगर मान लीजिए 100 रुपये का पूंजी लगा है, अब मान लीजिए कि आपके घर में आपका कोई भाई है जो घर पे बैठा हुआ है, यदि उसको अगर बिजनेस आप करवाना चाहती हैं तो उसकी मदद करेंगे। पहले इस बिस्किट को पैक करेंगे, समझ रहे हैं ना। मार्केट में आपको पॉलीथीन भी मिल जाएगा, पॉलीथीन की दुकान पे जाएंगे जहाँ पे पॉलीथीन बिकती है, वहाँ से इसकी पॉलीथीन मिल जाती है। समझ रहे हैं ना। जो भी आपका नाम है, सलोनी नाम है, नेहा नाम है, तो नेहा नाम रखेंगे और बीच में आप देखते होंगे कि एक जगह खाली रहती है, तो मोहर बनवा लेंगे और मोहर बनवा करके वहाँ पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे। बस इतना नॉर्मल डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी 2025 से लेकर 2026 तक ये चलेगा। 1 साल तक का ये आराम से चल सकता है, या 2 महीने के लिए भी बना सकते हैं, चाहे 3 महीने के लिए भी उसका MRP DP बना सकते हैं। जैसी सेलिंग है उसके हिसाब से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लंबा आप डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मत रखिए, 2 से 3 महीने की रखिए, ताकि स्वाद आपके बने रहें और टेस्ट उसका अच्छा मिलता रहेगा मार्केट में। तो दोस्तों ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस को यदि अगर दिल से कोई भी व्यक्ति मार्केट में अगर मेहनती व्यक्ति जो है वो डेली बाय डेली, मैं बता रहा हूँ, डेली बाय डेली 100 रुपये की पूंजी से 500 रुपया कमाएगा। यानी मिनिमम मेरे भाई अगर देखा जाए प्रॉफिट की तो 400 रुपया, समझ रहे हैं ना। और एक एक दुकान पे मैं आपको बता दूं, जब होलसेल में अगर आप काम करेंगे तो एक एक दुकान पे एक एक बोरे का ऑर्डर आता है। कितने का ऑर्डर आता है? एक एक बोरा, समझ रहे हैं ना। यानी 5 किलो बिस्किट, 10 किलो बिस्किट, 4 किलो बिस्किट, 10 किलो बिस्किट अगर इस तरीके से बेच रहे हैं तो आप सोचिए कि आने वाले समय में आपकी रफ्तार कितनी बड़ी होगी पैसे कमाने की। सोच के देखिए, यदि अगर दुकानदार को भी अगर मान लीजिए कि आपने 1 किलो का मैदा लिया, 100 रुपये की पूंजी लगाई, और दुकानदार को अगर नियर अबाउट अगर मान लीजिए 500 रुपये का बिजनेस है, ठीक, 500 रुपये का टोटल आपका पैकिंग, आपका सारा चीज मिला दिया जाए, फिर भी अगर 250 से 300 रुपया रख रहे हैं, फिर भी दुकानदार भी 200 रुपया कमा रहा है और आप भी दोस्तों आराम से 150 रुपया होलसेल में कमा रहे हैं, 150 रुपया होलसेल में कमा रहे हैं। सोचिए अगर एक किराना की दुकान गांव में पकड़ लिए, 10 चट्टी चौराहे पकड़ लिए, 10 ऐसे परिवार पकड़ लिए जो डेली बिस्किट के शौकीन है, समझ रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पैसा आप मार्केट में दोस्तों धीरे 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 आपका काम बढ़ता जाएगा और इतनी बड़े लेवल पे आप दोस्तों पैसा कमा सकते हैं कि आपको अंदाजा नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। आगे कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। सर हम लोग इसको बना लेंगे तो इसको मार्केट में कैसे सेल करेंगे? अच्छा, देखिए इसमें क्या है नेहा जी कि इस बिस्किट का जो सेलिंग होता है, सबसे पहले आप न्यूज़पेपर में अपना नाम दे सकती हैं, समझ रहे हैं ना। NGO के माध्यम से अपना एक रजिस्ट्रेशन ले सकती हैं। यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं का होम मीटिंग कर सकती हैं, समझ रहे हैं ना। तो उस होम मीटिंग में बहुत सारी महिलाओं को, जैसे बहुत सारी ऐसी विधवा महिलाएं होती हैं जिनके हस्बैंड मर जाते हैं, समझ रहे हैं ना, उनके घर में खर्चा चलाने वाला कोई नहीं होता है, तो ऐसे 10-20 महिलाओं का आप जो है ग्रुप बनाएंगे और उनको होम मीटिंग में लेके जाएंगे और इस बिस्किट में पहले खाने पीने के लिए, स्वाद के लिए उनको टेस्टिंग करवाएंगे कि दीदी ये देखिए हमारी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग की है,
समझ रहे हैं ना। इसको दीदी पहले आप इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। तो जब 10-20 लोगों को टेस्ट दिखाएंगे, खिला के दिखाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये बिस्किट नहीं बिकेगा। 100% होम मीटिंग करने से आपका डेली बाय डेली लोग बढ़ते जाएंगे, कस्टमर बढ़ते जाएंगे और डेली बाय डेली आपका वर्क यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। दूसरा आपका सबसे ये तो आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरे नंबर पे जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया में आप इस कंपनी का जो है जो भी बिस्किट बना रही है, कैसे बना रही है, उसकी शुद्धता के ऊपर बात करिए। समझ रहे हैं ना। आप सोशल मीडिया में जितने भी लोग हैं वहाँ पर जाकर के इसकी मार्केटिंग नॉलेज के ऊपर बात करिए, मार्केटिंग के ऊपर बात करिए। समझ रहे हैं ना। तो आपको लोग यहाँ से लाइक करेंगे सोशल मीडिया से कि नेहा मैम आप स्वयं बनाती हैं तो आप हमको ऑर्डर दीजिए। जैसे मार्केट में मान लीजिए कोई बिस्किट अगर 5 किलो बिस्किट अगर दे रहा है, समझ रहे हैं ना, तो अगर पूंजी की बात करेंगे तो 500 रुपये ना पूंजी लगा है। तो फिर भी अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे अगर मोटा देखा जाए तो यदि अगर यहाँ पे अगर 5 किलो बिस्किट है, समझ रहे हैं ना, तो 500 रुपये आपका पूंजी लगा है। मेन कितना लगा है? 500। लेकिन आप दुकानदार और रिटेल और इस तरीके से जो भी हैं उसको काट पीट करके होलसेल में भी अगर उनके घर पे पहुंचा दे रही हैं, यानी कि अगर 1 किलो आप बिस्किट तैयार करके मान लीजिए अगर वहाँ पे 250 रुपये में 1 किलो तैयार करके दे रही है, समझ रहे हैं ना। तो यदि अगर टोटल अगर देखेंगी तो नियर अबाउट मान लीजिए 50% का जो दुकानदार है उसको भी लाभ होगा और आपको भी लाभ होगा, है ना। तो इस तरीके से मार्केटिंग आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा मार्जिन लेना चाहेंगी, ज़्यादा प्रॉफिट अपना रखेंगी, तो शायद आपको मार्केटिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। क्योंकि अगला व्यक्ति जितना ज़्यादा पैसा कमाएगा, जैसे मान लीजिए आपने किसी दुकानदार को पकड़ लिया और उस दुकानदार से बात कर लीजिए कि हेलो भैया मेरा नाम नेहा है और मैं एक अपनी खुद की बिस्किट कंपनी चलाती हूँ और आप हमारा बिस्किट रखिए, इसको पहले बेचिए, समझ रहे हैं ना, लोगों को खिलाइए। यदि इसका रिस्पांस बढ़ता है तो हमको ऑर्डर बढ़ाइएगा, हम आपको फल और ज़्यादा माल ला करके देंगे, समझ रहे हैं ना। तो यदि अगर वो बिस्किट बेच करके भी पैसा देता है ना नेहा मैम, तभी भी आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, है कि नहीं सलोनी? अगर कोई बेच करके भी अगर आपको पैसा देता है तो क्या नुकसान है? क्योंकि आपका तो पूंजी वहाँ पे थोड़ा ही लगा है, लेकिन अगला व्यक्ति वहाँ बैठ करके 12 घंटे बेच रहा है, आप ही का माल ना बेच रहा है, तो वो आपको पैसा देगा तो वो कंटिन्यू एक माल लेगा दूसरा माल देगा, एक माल बेचेगा दूसरा माल आप भेजेंगी, तो वो बार बार पैसा क्या होता रहेगा, रिन्यू होता रहेगा। तो आपका धीरे धीरे मार्केटिंग लाइन का काम जो है बढ़ता चला जाएगा। चीज़ें क्लियर हो पाया? तो बहुत ही शानदार ये मतलब 100 रुपये से, समझ रहे हैं आपको यकीन नहीं होगा कि 100 रुपये से ये इतनी बड़ी बिस्किट की मार्केटिंग कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो है ना अजूबा, शानदार बिजनेस है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने दर्शकों को, जो भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं, जो भी हमें देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं अपने सारे दर्शकों को हृदय की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और जो भी हमारे भाई बहन हैं वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट। दोस्तों आप छोटा पैकिंग 10 रुपये का, 5 रुपये का, 20 रुपये का, 35 रुपये का, 40 रुपये का, 100 रुपये तक का, इस तरीके की मार्केटिंग कर सकते हैं। बिस्किट का जितना ही पैकेट छोटा रहेगा, 20 रुपये का, 5 रुपये का, 40 रुपये का, 45 रुपये का, इस तरीके का प्राइस रखना है, समझ रही है ना। तो इससे क्या होगा, दुकानदार को बेचने में सुविधा रहता है। ठीक है मैम, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।